दोस्तों नमस्कार। एक सुझाव अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, हमारे से भी जो सीनियर सिटीजन हैं यानी कि सुपर सीनियर्स के लिए, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। आपको देखने में बड़ा साधारण लगेगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई साहब। वो इस वजह से कि एक ताज़ा आदेश जो आया है, अभी परसों का ही आदेश है, 22 तारीख का सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। उनसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एक विशेष प्रजाति को एक्स्ट्रा संरक्षण मिला है और मिलना भी चाहिए भाई। जो न्याय है सुप्रीम कोर्ट न्याय ही करता है, हमको लोगों को तो पूर्ण विश्वास है। तो मैं कहना क्यों चाहता हूँ और क्या कहना चाहता हूँ वो सीधे सीधे आपको बताऊँ। सुप्रीम कोर्ट ने परसों जो डॉग्स के बारे में, कुत्ता कहेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे तमाम सारे लोग, कुछ टिप्पणी की है, कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ आदेश दिया है और अपने 11 तारीख के आदेश जो भी किया था, इसी अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ संशोधन किया है। तो उससे जो अतिरिक्त संरक्षण प्राप्त हुआ है हमारे डॉग्स को, उससे एनिमल्स लवर जो है बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं और खुशी होनी भी चाहिए भाई सबको भी। ह्यूमन बीइंग के बारे में अलग बात है, लेकिन जानवरों के बारे में अगर आपको इतनी प्रसन्नता है तो मैं समझ सकता हूँ आप कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति कुत्तों से इतना प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि अपने घर वालों से बहुत प्यार करते होंगे। और मुझे ये भी लगता है कि शायद उनके घर वाले, बुज़ुर्ग पेरेंट्स उनके घर में ही रहते हों, अलग ना रहते हों, अथवा वृद्धाश्रम में ना रह रहे हों, भाई बहन भी साथ में रह रहे हों। ऐसा मैं उम्मीद उनसे करता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज मैं सुझाव आपको क्या देना चाहता हूँ, सीधा ये है भाई साहब कि बुज़ुर्ग आदमी, सीनियर सिटीजन जो भी होता है, सुपर सीनियर सिटीजन तो और स्थिति वैसी होती जाती है कि अपना टहलने का हम लोगों का अपना एक नियम होता है कि सुबह शाम अपने टहलेंगे। कभी कभी दोपहर को भी निकलते हैं, लेकिन आमतौर से सुबह शाम। आजकल गर्मी का सीजन है तो दोपहर में नहीं निकलते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि बिना कोई मजबूत डंडा लिए हुए आप मत जाएँ, और घूमने जाएँ तो थोड़ा ग्रुप में जाएँ, क्योंकि जो एनिमल हैं, एनिमल लवर्स हैं, उनके जिनको वो लव करते हैं, यानी डॉग्स, वो ग्रुप में ही होते हैं। 8-10, कभी एक आता, 2 आता, फिर इकट्ठे सब आ जाते हैं। लेकिन अगर आदमी चिल्लाएगा तो फिर 8-10 आदमी क्या, 2 आदमी भी आना मुश्किल हो जाता है भाई साहब, क्योंकि आजकल शहरों का कल्चर अपना ऐसा है। कुत्ता अगर एक चिल्ला देगा भाई साहब तो सब इकट्ठे हो जाएंगे और आप भाग भी नहीं पाएंगे। अरे कुत्तों का अपना अलग स्वभाव है। और जो एनिमल लवर्स की बात करता हूँ, कुत्तों के लवर्स की बात है, वो उन कुत्तों को साथ लेकर के चलते हैं कारों में। एक तो वो पैदल नहीं चलते, पैदल वो चलते नहीं, इसलिए उनको खतरा नहीं लगता। उनको सड़कों पर कोई खतरा नहीं लगता, क्योंकि वो पैदल नहीं चलता। वही जो बड़े लोगों की प्रजाति तथाकथित कारों में चलते हैं। बहुत नन्हे से चूहा टाइप के कुत्तों को साथ लेकर के चलते हैं। और वो इस वजह से, चूँकि नन्हे से कुत्ते हैं, उनमें कुत्तई तो होती ही नहीं है। आप मेरा कुत्ते से मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जो सड़कों पर ये टहल रहे हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल विचित्र होती है भाई साहब। मैं आपको ये दिखा दूँ कि कितने कितने लोगों की रोज़ मृत्यु होती है, कितने बच्चे फंस जाते हैं, बच्चों को खा जाते हैं कुत्ते, काट लेते हैं, नोच के फेंक देते हैं। बुज़ुर्गों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है, और बहुत ही स्थिति भाई साहब ख़राब है। मैं सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपने निर्णय पर कोई पुनर्विचार करें या करें। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सुप्रीम होता है भाई। सुप्रीम का मतलब है क्या, सबसे ऊपर, जो उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया होगा। लेकिन हम आपस में तो कुछ सावधानी रखने की बात कह ही सकते हैं भाई। उसमें तो कोई कंटेम्प्ट होता नहीं कि हम आपस में सहयोग की बात कहें कि भाई डंडा लेकर के निकलिए अपने बचाव के लिए। कुत्ते को बिल्कुल मत मारिएगा। इसलिए देखिए, बहुत सीधी सी बात, मुझे याद है कि 1985-86 की बात है शायद, जहाँ तक मुझे ऐसा याद है। मैं एक बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, उसका एक रूरल एरिया है। हालांकि उन दिनों गोंडा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। ये उसका बॉर्डर जो है बहराइच और गोंडा का, अब तो बहराइच और बलरामपुर का ये मिला जुला है करीब आपस में। वहाँ पर एक ग्राम, मतलब ऐसा क्षेत्र है बिल्कुल जंगल वहाँ ज़्यादा है। तो वहाँ एक मणिपुर नाम की शाखा थी, वहाँ मैं बैंक में शाखा प्रबंधक था भाई। तो वहाँ 3 लोगों को जो टाइगर था उसने खा लिया था, तो उनको 5-5 हज़ार रुपये का चेक मिली थी सरकार के द्वारा। तो हमने कहा यार, वो मेरे बैंक में जमा हुई, तभी मैं जान भी पाया।
तो वहीं जाकर के मुझे पता चला कि 5,000 रुपया अगर टाइगर आपको खा जाए तो 5,000 रुपये, और अगर आप गलती से आपके डंडे से, आपकी बंदूक से किसी भी तरीके से, चाहे आत्मरक्षा ही चलाई हो, टाइगर मर गया तो 50,000 रुपये का जुर्माना और जेल आपकी अलग से होगी। तो पता लगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों है। तो पता चला कि मनुष्य जो है राष्ट्रीय पशु नहीं है, इस वजह से मनुष्य के साथ वैसा होता है। खैर चलो कोई बात नहीं, जो नियम है सरकार का हमें भी मानना है। खैर दूसरी बात मैं बताऊं उसके थोड़ा सा पहले, शायद सन 85 की ही घटना है। एक मेरी उसके पहले 1981 वगैरह में रायबरेली जनपद में पोस्टिंग रही, तो वहाँ एक ग्रामीण बैंक हुआ करती थी, उसका नाम था रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तत्कालीन, अब तो कुछ नाम बदल गया है, शायद बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक या फिर उन्हें उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया। खैर तो उसमें एक स्टाफ था, क्लीनिंग वगैरह में जाते थे या जो भी है, वो आते थे तो उनसे मुलाकात हुई जो भी है, तो वो वहाँ के स्टाफ थे ग्रामीण बैंक के, उनका नाम था बिमलाकर वर्मा। उस समय एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बाद में शायद विधायक हो गए, उनके सुपुत्र थे कमल नयन वर्मा जी, एक विधायक थे, उनके एक सुपुत्र थे कमल नयन वर्मा जी, अब दिवंगत हो चुके हैं। तो उनको कभी कुत्ते ने काट लिया था, बैंक के स्टाफ को, बिमलाकर वर्मा जी को। कालांतर में उनको वो कौन सी बीमारी होती, हाइड्रोफोबिया या कौन सी फोबिया होती कुत्ते के काटने से, भाई साहब उनकी मृत्यु हो गई। और रेगुलर मैं अखबार देख रहा हूँ, अखबारों में कि रोज़ कितनों को काट लेता है और कितने निपट जाते हैं। मैं कुछ कटिंग अखबार की डाल रहा हूँ, बिल्कुल कुछ कल की है, कुछ आज की है, यूं ही मतलब केवल आपको बताने के लिए कि ये स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह कोई टिप्पणी करने की ना मेरी हैसियत है, ना मेरी मंशा है, ना मेरी औकात है, लेकिन आपको तो मैं सजग कर सकता हूँ। आप हमारे सीनियर सिटीजन साथी हैं, मैं स्वयं सीनियर सिटीजन हूँ भाई, पेंशनर हूँ, तो मैं तो यही चाहूँगा कि एक तो आप टहलने अकेले मत जाएं, जब भी जाएं तो एक बेंत का आपके साथ जरूर होना चाहिए। बेंत से आप ये मत समझिएगा कि आप चलने फिरने में कोई लाचार हैं, आपके अंदर कोई हीन भावना ना आ जाए। अरे लेकिन भैया आप बंदूक लेके चल नहीं सकते, किसके पास बंदूक है? बंदूक है ही नहीं किसी के पास में। आप बेंत लेकर के चलिए तो एक तो आपकी डिग्निटी को भी शोभा देता है कि आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आप इससे ऐसा मत सोचिएगा, आप यंग हैं, अनुभवी यंग हैं। और कोशिश करें कि सीनियर सिटीजन जो आपके साथी हों उनके साथ जाएं, अकेले तो कदापि न जाएं। और बच्चों को गोद में लेकर के अकेले कभी घूमने न जाएं। अमूमन सीनियर सिटीजन का ये होता है कि बच्चे को गोद ले लेंगे, नाती पोते को, टहल रहे हैं, और कुत्ते ने नोच लिया तो ना आप उनको बचा पाएंगे, आप भी रोएंगे और बच्चे को भी जो होगा वो क्या बताएं आपको। आप हमारी अखबार की कटिंग तो देख लीजिए जो मैंने डाली है। स्कूल के अंदर घुस करके बच्चों को काटा है भाई साहब, स्कूल के किन मतलब कई कटिंग है, ये हमने कल कटिंग कोई इकट्ठी नहीं की, जो रैंडम आ गई आंखों के सामने, वो खाली आपके संज्ञान के लिए कि मैं भी देखता हूँ, भाई साहब आप लोग भी देखते होंगे। कोई मेरी अतिरिक्त प्रतिक्रिया नहीं है, केवल इतनी ही प्रतिक्रिया है कि भाई साहब आप प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि पेंशन जिसकी जो मिल रही, थोड़ी बहुत मिल रही है। पेंशन अपडेशन बैंक में तो 30-32 साल से नहीं हुआ, उनके बारे में घर क्या कहें। वैसे वो भी सरकारी पेंशन करीब करीब बंदे हो गए। पेंशन तो हमारे माननीय लोगों के लिए है, उनको तो हमेशा प्रणाम है, नहीं प्रणाम करोगे तो प्रणाम करवाना उनको आता है। माननीय लोगों को प्रणाम कराना आता है। आजकल बहुत बढ़िया ट्रेंड हो गया है। हम लोग पहले कहते थे कि पुरानी सरकारों के पीरियड में कुछ माननीय गुंडे हो गए थे और गुंडागर्दी करते थे, लेकिन आजकल के दौर में जो डेली देखने को आ रहा है, रोज़ देखने को आ रहा है कि माननीय गण क्या करते हैं भाई साहब। कहीं इस अधिकारी को गंदी गंदी गालियों से नवाज रहे हैं, कभी बड़े बड़े अधिकारी को, कभी सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को, कभी डॉक्टर को, कभी एसपी साहब को भी। एसपी साहब को तो पता चला कि किसी रूलिंग पार्टी के किसी जिलाध्यक्ष ने धमका रहा टेलीफोन पर, सरेआम उसका वीडियो, कोई फ़र्क नहीं उसके ऊपर। ये स्थिति हो रही है। अरे भैया अनुशासन से, संविधान से देश चलता है, लेकिन मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। केवल इतना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन आप लोग अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अकेले टहलने न जाएं, गोद में बच्चों को लेकर के तो कतई मत जाएं। कुछ लोगों की आदत होती बच्चों को लेकर के शाम को टहला रहे हैं, और बिना डंडा लिए, बिना बेंत लिए आप बिल्कुल नहीं जाएं भाई साहब। ये हमारा सुझाव था आपके लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगली बार फिर कोई समस्या होगी तो फिर आएंगे। कृपया देखते रहिए
आपकी बात, और आपकी बात को मैं सरकार के कानों तक अवश्य पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।